Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most beneficent, the most merciful. My name is Asad Iqbal and I would like to welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this video, we are going to study how to identify and use the structure of let alone correctly. सबसे पहले हम समझेंगे उर्दू में लेट अलोन की निशानी क्या है। लेट अलोन की उर्दू में निशानी है, इसका मतलब होता है दूर की बात, दूर की बात, एक एक्सप्रेशन। दूसरा इसका मतलब होता है जिक्र ही क्या, जिक्र ही क्या। उर्दू में इसकी क्या निशानी है, किन एक्सप्रेशन से हम इन्हें समझ सकते हैं। दूर की बात, जिक्र ही क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह से हम उर्दू में इसको समझ सकते हैं। Now we talk about how to identify the basic structure of let alone correctly in English sentence. In English, let alone means not to mention. It means not to mention. What does it mean? Grammatically, let alone is used in a negative sentence to emphasize that something is more impossible than another thing. It is also used to say that the next thing you mention is even more unlikely. So in this way we can identify the structure of let alone in English grammatically and correctly. अब हम उर्दू की एक मिसाल से समझेंगे कि हम let alone का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। मैंने एक फ़िक्रा लिखा है, कराची जाना तो दूर की बात, वो तो लाहौर भी नहीं आ सकता। अब इस फ़िक्रे को मैं 2-3 तरह से मॉडिफ़ाई करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। कराची जाने का तो ज़िक्र ही क्या, वो तो लाहौर भी नहीं आ सकता। या कराची जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो लाहौर भी नहीं आ सकता। या कराची जाना तो दरकिनार, वो तो लाहौर भी नहीं आ सकता। तो 3-4 तरह से मैंने आपको बताया, दूर की बात, दरकिनार, ज़िक्र ही क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है, हमें बता रहा है कि इस फ़िक्रे में हमें लेट अलोन का यूज़ करना है। तो अब हम इसको बनाते हैं किस तरह से कि कराची जाना तो दूर की बात, वो तो लाहौर भी नहीं आ सकता। तो इस सेक्शन को हमें पहले करना है ट्रांसलेट। ही कैन नॉट कम टू लाहौर, वो तो लाहौर भी नहीं आ सकता। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कैन नॉट इवन कम टू लाहौर। इवन का वर्ड लगा भी सकते हैं, उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो आप लिखोगे ही कैन नॉट कम टू लाहौर, कॉमा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अलोन। अच्छा, कराची जाना क्योंकि एक्शन है, गोइंग टू कराची, गोइंग टू कराची। तो इसका क्या होगा सोल्यूशन, कराची जाना तो दूर की बात, वो तो लाहौर भी नहीं आ सकता। ही कैन नॉट इवन कम टू लाहौर या ही कैन नॉट कम टू लाहौर, लेट अलोन गोइंग टू कराची। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इसी सेंस को हम एक और तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है, नॉट टू स्पीक ऑफ। हम इस फिक्रे को ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ का मतलब क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू लेट अलोन। इसका मतलब भी यही होता है, जिक्र ही क्या, नॉट टू मेंशन इंग्लिश में इसका मतलब है नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू कराची, नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू कराची, कॉमा, ही कैन नॉट इवन कम टू लाहौर, कम टू लाहौर। तो आप इस फ़िक्रे को, उर्दू के इस फ़िक्रे को 2 तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक जो है लेट अलोन से, लेट अलोन यूज़ करेंगे तो इसे इस तरह से यूज़ करेंगे क्योंकि लेट अलोन इज़ यूज़ आफ्टर अ नेगेटिव स्टेटमेंट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है, ही कैन नॉट कम टू लाहौर, तो उसके बाद आपने लेट अलोन को यूज़ करना है। ठीक है, ही कैन नॉट कम टू लाहौर, लेट अलोन गोइंग टू कराची। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट टू स्पीक ऑफ। तो आपका एक्सप्रेशन क्या है, नॉट टू स्पीक ऑफ। ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू कराची, ही कैन नॉट इवन कम टू लाहौर। तो लेट अलोन इज़ इक्वल टू नॉट टू स्पीक ऑफ, मतलब आप लेट अलोन का यूज़ करें या नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का मतलब क्या है, इंग्लिश में नॉट टू मेंशन और उर्दू में इन दोनों एक्सप्रेशन का मतलब होता है
जिक्र ही क्या दूर की बात और दरकिनार। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर यानी सिंटेक्स की कि हम इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपने किस तरह इसकी फॉर्मेशन करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपने लिखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का वर्ड लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आपने लगाना है कॉमा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि लेट अलोन हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट के बाद यूज़ किया जाता है, लेट अलोन का वर्ड प्लस वर्ब लगाना है अगर कोई वर्ब है, और यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा लेट अलोन प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लेट अलोन। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। नंबर 1, ही कैन नॉट कम टू लाहौर। ही कैन नॉट कम टू लाहौर कॉमा, तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, कैन नॉट हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक, और ये भी हमारा मेन वर्ब है कम। उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट अपना वो है लाहौर। सो ही कैन नॉट कम टू लाहौर लेट अलोन। अब इसमें वर्ब है जाना, गोइंग टू कराची। तो ही कैन नॉट कम टू लाहौर लेट अलोन गोइंग टू कराची। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर यानी दूसरी फॉर्मेशन की, और वो क्या है। सबसे पहले आपने नॉट टू स्पीक ऑफ का स्ट्रक्चर लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है आपने नॉट टू स्पीक ऑफ। उसके बाद अगर कोई एक्शन है तो वर्ब लिखेंगे, अगर एक्शन नहीं है तो नाउन यानी अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। ये आपने खुद शनाख्त करना है, खुद आइडेंटिफाई करना है, एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल। अच्छा, अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है। नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू कराची, कराची जाना तो दूर की बात, ही कैन नॉट कम टू लाहौर, वो तो लाहौर भी नहीं आ सकता। तो इस तरह से आप अपना एक्सप्रेशन जो है वो सीख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था लेट अलोन। लेट अलोन की आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त क्या है, उसको बनाने का तरीका यानी उसकी फॉर्मेशन क्या है, और उसकी मिसालें मतलब उसका एप्लीकेशन क्या है। मैंने आसान अंदाज में सिखाने की आपको कोशिश की, और इस रूल को बेहतर अंदाज से समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जिस पे आपको क्लिक करना है और एक असेसमेंट टेस्ट देना है ताकि आपको ये रूल बेहतर अंदाज से समझ आ सके। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please subscribe my channel English with Asad Iqbal and press the bell icon button.